हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक ही होंगे। और आज के इस लेसन में हम रिवीजन करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले मैट्रिक्स देखने से लिए इससे पहले डिनोट कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये हो गया आपका बड़ी ब्रैकेट, या तो इसे इस फॉर्मेट में भी डिनोट किया जाता है, जैसे इसमें 2 5 4 3 और 2 5 4 3। ये हो गया मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कहता है। अवयव जो होता है वो वास्तविक या सम्मिश्र या फलन होनी चाहिए, या तो कोई रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा या फंक्शन होगा। इसके अंदर एलिमेंट्स, ये सभी एलिमेंट्स कहलाएंगे, या तो क्षैतिज या उधर। एक आयताकार क्रम विन्यास के रूप में होता है मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, इसका जनरल फॉर्म होता है A/I/J। ओके, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स A=2 4 5 यानी 3 2 1। ओके, तो ये सभी मैट्रिक्स हो गए। तो इसे में और कुछ टर्म्स हैं, उसके बारे में हम जानते हैं कि अब ये क्या होता है कि जैसे देखो मैट्रिक्स A यानी हम सेकेंड ऑर्डर का ले लेते हैं, A11 A12 A21 A22। ओके, तो इसमें ये जो होगा, ये क्षैतिज रेखा है जो दिख रहा है, इसे हम रो बोलेंगे। जैसे ऊपर में दे रखी है कि यहाँ रोज कहते हैं, और स्तंभ को हम कॉलम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 रोज हो गया और ये वर्टिकली कॉलम हो गया। ओके, ये कॉलम हो गया। ओके, और इसे जनरली कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैट्रिक्स से रिलेटेड हो गया। अब हम समझते हैं कि जैसे ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो या तो इसे मान लेते हैं कि मैट्रिक्स A=, यानी या तो 15 6 जैसे ये दे रखा है इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं मैट्रिक्स को। ये हो गया पहली पंक्ति, और ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। इसे C1, इसे C2, इसे आप लिख सकते हो R1 R2 R3। ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म। या इसे इस टाइप से भी लिखा जा सकता है कि ऑर्डर देखिए डिफरेंट होगा। इसमें 3x2 ऑर्डर का बनेगा, ये बनेगा 2x3 का। ऑर्डर क्या होता है वो हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे पहला रोज हो गया, और ये दूसरा रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर। मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स A=A11 A12 और A21 A22। ये हो गया। तो इसमें क्या करा है, यदि किसी अवयव में m पंक्ति, कितने पंक्ति हैं, 1 2, यानी यहाँ पे R1 इसे रिप्रेजेंट करेंगे, R2 और n स्तंभ, कितने स्तंभ है, तो अब 1 और यहाँ पे ये 2 हो गए। तो स्तंभ, इसका m×n ऑर्डर का अवयव कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे कितने 1 2 यानी 2 और रोज हो गए और 2 कॉलम हो गए। तो इसे हम लिखेंगे 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ऑर्डर हो गया ये 2x2 का। जैसे एक और लिखते हैं, जैसे यहाँ से ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म कि 2 3 4 5 2 3 4 3 2। ये कितना हो गया, R1 R2 R3 और यहाँ से C1 C2 और ये हो गया C3। ओके, यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स हो गया। या दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे B=4 3 2 1। ये भी 2x2 ऑर्डर का हो गया। ऑर्डर किसे बोलते हैं ये समझ गए। और अब हम जैसे ये एग्जांपल हो गया, आप देख लीजिए। और यहाँ से एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। एलिमेंट्स, ये मैट्रिक्स, ये बॉक्स के अंदर जितने भी आपको ये देख रहे हैं, ये सारा एलिमेंट्स हैं। ओके, अवयव का एलिमेंट्स है। तो इसे जनरली फॉर्मेट में हम इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। जैसे अगर ये मैट्रिक्स हमें लेने होंगे तो 2 3 -3 2,
ये सारा एलिमेंट यानी 2 यानी 3 यहाँ से -3 और ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं, अगर किसी पॉइंट को हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे आप एक्सिस पर, ये एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश वाई और ये वाई डैश हो गया ना। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स और वाई है तो इसे मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। तो ये एक्स और वाई हो गया, या तो आप एक्स या वाई फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट 2 एंड 3 है तो इसे कैसे डिनोट करेंगे। तो इसे 2 या 3 या ऐसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कीजिएगा तो मैट्रिक्स में इस तरह से। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में देखते जाएंगे, कहता है कि इसमें जो होना चाहिए यानी कॉलम मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि एक कॉलम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, m×1 का होगा तो कॉलम मैट्रिक्स होगा, चाहे रो कितने भी हो सकते हैं। जैसे इसमें 3×1 है तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। दूसरा बात करते हैं रो मैट्रिक्स, एक पंक्ति यानी इसमें 1 रोज होने चाहिए, एक रो होगा तो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। उसमें कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे 1×3 हो गया, इस रूल को पालन करनी चाहिए तो रो मैट्रिक्स हो गया। हम रिवीजन कर लें, इसीलिए थोड़ा लंबा वीडियो ना बन जाए, इसीलिए शॉर्टकट में हम निकलते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, इसे हम समझते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में m×n ऑर्डर होंगे तो इसमें m इस रूल को फॉलो करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, तो ये देखो, यानी यहाँ पे 2×3 ऑर्डर का है तो 2 < 3 ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम पहले ऑर्डर लिख लेंगे, जैसे B एक मैट्रिक्स है, हम ले लेते हैं और यहाँ पे हमें 3×4 लेने हैं, नहीं 1× अगर 4 लेने हैं तो यहाँ से 2, 3 यानी 4 और 5, तो एक रो हो गया और कॉलम की संख्या अधिक है ना, 4 हो गया तो 1×4। देखो इस रूल को फॉलो करता है, हाँ करता है ये, तो ये सभी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में इस रूल को फॉलो करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ये है 3× यानी 2 ऑर्डर का, तो 3 <2, तो ये इस रूल को सेटिस्फाइड करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, बी में 4 3 2 यानी 3× ये 1 का एक मैट्रिक्स हो गया, तो 3 <1 ये सेटिस्फाइड करता है। ये सब वर्टिकल मैट्रिक्स हो गए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। इसमें क्या होता है कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या इक्वल होनी चाहिए, यानी ऑर्डर जैसे A=A11 A12 A21 A22, तो ये 2×2 ऑर्डर का है, तो यहाँ पे 2=2 ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसमें कोटि जो होगा दोनों इक्वल होंगे। ओके, जैसे अब 3 ऑर्डर का एक लेते हैं, जैसे B हो गया तो यहाँ से B11 B12 B13 और B21 B22 और B23 और यहाँ से हो जाएगा B31 B32 और B33। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में इतना याद रखना है कि जितने स्तंभ होंगे ना उतने ही पंक्ति होंगे, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या ही समान होनी चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे वर्ग मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, यहाँ पे ये कंडीशन दे रखा है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गए। उसके बाद जैसे ये एग्जांपल हो गया, उसके बाद हम समझते हैं जीरो मैट्रिक्स, प्रत्येक एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो ये सब एग्जांपल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि यानी एवरी एलिमेंट यानी 0 होना चाहिए, तो जीरो मैट्रिक्स होगा। और उसके बाद डायगोनल है, तो हम डायगोनल में क्या देखेंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसमें कंडीशन ही दे रखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसके अतिरिक्त सभी एलिमेंट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ओके, जैसे देखिए ये तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें एवरी एलिमेंट यानी डायगोनल को छुड़ा के प्रत्येक एलिमेंट देखिए कि 0 है, हाँ है,
तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, चाहे डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है जीरो के सिवा। जैसे ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए कि ए आई जे इक्वल्स टू जीरो, आई नॉट इक्वल्स टू जे होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल्स टू A11 A12 और A21 A22 दे रखा है ना। हाँ, देखते हैं कि इस रूल को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। सबसे पहला नंबर तो ये तो कंडीशन कभी फॉलो करेगा ही नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि ये इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, अब A12 को देखते हैं तो 1 नॉट इक्वल्स टू 2 होगा। इसका मतलब ये पार्ट 0 हो जाएगा। और A21 इक्वल्स टू यानी 2 नॉट इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इस फॉर्मेट को आप अगर डायगोनल मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो A11 A22 दे दीजिए और यहाँ पे ये पार्ट 0 हो जाएगा। ये पार्ट 0 रूल जो कह रहा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स समझ गए। सबसे पहला नंबर डायगोनल मैट्रिक्स में जो होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या करेंगे, हम डायगोनल मैट्रिक्स को देखेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना। तो इसमें क्या कंडीशन दे रखा है, तो देखो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर ए आई जे 0 होगा, आई नॉट इक्वल्स टू जे। ओके, और इसमें क्या होना चाहिए कि विकर्ण के अवयव जो होंगे वो इक्वल होना चाहिए। देखिए डायगोनल में हमें ये नहीं कहना था कि एलिमेंट जो उसका डायगोनल वाला होगा वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन अदिश में यानी स्केलर मैट्रिक्स में इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी इक्वल है और यहाँ पर भी इक्वल हमें देखने को मिलता है। ये हो गया 3x3 ऑर्डर का, ये 2x2 ऑर्डर का, ये 1x1 ऑर्डर का हो गया। ओके, ये सभी स्केलर मैट्रिक्स हो गया। और उसके बाद हमें आता है लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है, इसके विकर्ण के अवयव जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। देखो स्केलर में इक्वल होना चाहिए एलिमेंट और आइडेंटिटी में 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, तो ये 1x1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। रियल में यही 3 पढ़ने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि 12th तक यही सब हम अध्ययन करने, यही 3 के बारे में हम क्वेश्चन में भी आएगा। उसके बाद देखते हैं कि n कोटि के तत्समक अवयव को जो है i n और द्वारा डिनोटेट किया जाता है, या i से भी डिनोटेट कर सकते हैं जीरो मैट्रिक्स को इस तरह से। एक चीज़ देखो यहाँ समझते हैं, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर और हम क्या पढ़ते थे आइडेंटिटी। इस सब में रिलेशन क्या होता है कि एक चीज़ देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ये सारा होगा, ये सारा स्क्वायर मैट्रिक्स पहले होगा और ये क्या होगा, इसके डायगोनल होगा। ओके, इसमें कंडीशन क्या है कि ऑर्डर जो होगा ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। जैसे m क्रॉस अगर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे हमें दे रखी है तो m क्रॉस m ही होना चाहिए। और डायगोनल में क्या होना चाहिए, ये तो कंडीशन फॉलो करेगा, लेकिन डायगोनल में एवरी एलिमेंट 0 होना चाहिए। लेकिन ए आई जे इक्वल्स टू 0, आई नॉट इक्वल्स टू जे पार्ट्स 0 होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए कि ए आई जे जो होगा, ए आई जे इक्वल्स टू 0, आई नॉट इक्वल्स टू जे। तो ए आई जे इक्वल्स टू आप के मान सकते हैं। अब पूछो क्यों, ये इक्वल होना चाहिए, इसमें ये इक्वल होना चाहिए। ओके, डायगोनल में हो गया तो डायगोनल में इसका डायगोनल में एलिमेंट जो होगा वो समान होना चाहिए, इसका डायगोनल में 1 होना चाहिए यानी 1 होना चाहिए। ओके, उसके बाद हो गया ट्रायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, लोअर ट्रायगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन ये है। तो इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो देखो ये एग्जांपल हो गया लोअर, और लोअर में क्या होगा कि अपर एलिमेंट जो होगा डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट टोटल 0 होंगे और अपर एलिमेंट्स में क्या होते हैं कि टोटल एलिमेंट्स नीचे वाले जो होंगे वो 0 होंगे। ओके, तो यहाँ तक समझ गए। अब उसके बाद देखते हैं कि मैट्रिक्स की इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या लेते हैं कि हम 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं ये, लेकिन समान ऑर्डर के। ओके, और यहाँ पे कंडीशन है कि वे समान कोटि के होने चाहिए। पहले बता दिए कि वे समान ऑर्डर के होने चाहिए।
ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के संगत के समान हो, यानी देखते हैं एक एग्जांपल लेकर, जैसे ए इक्वल्स टू A11 A12 और A21 A22 हमें दे रखा है, और B इक्वल्स टू B11 B12 और B21 B22 ये दे रखी है ना। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर तो दोनों का इक्वल है, समझो ऑर्डर हमें दोनों का इक्वल है, तो इसके संगत ये एलिमेंट्स हैं, यानी A11 इक्वल्स टू B11 इस क्वेश्चन के हिसाब से, A12 इक्वल्स टू B12, तो A12 इक्वल्स टू B12 और यहाँ से A21 इक्वल्स टू का B21, A21 इक्वल्स टू का B21 और यहाँ से A22 इक्वल्स टू का B22। ओके, हम इक्वलिटी भी समझ गए। उसके बाद इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज जैसे इसका सॉल्यूशन, हम पहले ऑर्डर देखते हैं। तो स्वाभाविक बात है ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी हो गया इक्वल। तो अब संगत एलिमेंट्स को हम इक्वल करते हैं, यानी 2A प्लस B इक्वल्स टू का 4 और A माइनस 2B इक्वल्स टू का -3 और 5C माइनस D इक्वल्स टू का 11, 4C प्लस 3D इक्वल्स टू का 24। हम इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, जैसे एक इक्वेशन यहाँ से दूसरा, यहाँ से ये तीसरा मान लेते हैं, ये चौथा मान लेते हैं। तो दूसरा में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहला मल्टीप्लाई यानी 2 और जोड़ दूसरा इक्वेशन यानी 4A प्लस यानी 2B इक्वल्स टू का 8, A माइनस 2B इक्वल्स टू का माइनस का 3, ये काट दो यहाँ से 5A इक्वल्स टू 5A इक्वल्स टू का 1 हो जाएगा। अब A का वैल्यू रख दो, यानी 2 प्लस B इक्वल्स टू का 4 यानी B इक्वल्स टू का 2 आया। अब इसमें क्या करना है कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इक्वेशन नंबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सेकेंड को जोड़ दो, नहीं फोर्थ को जोड़ दो, सॉरी फोर्थ को जोड़ देना, तो 15C और माइनस का 3D इक्वल्स टू 33 हो जाएगा। यहाँ से 4C प्लस 3D इक्वल्स टू का 24, तो यहाँ से ये काट दो, यहाँ से 19C यहाँ से 57 यानी C इक्वल्स टू का 3 हो जाएगा, और यहाँ C के वैल्यू 3 में रख दो, तो 15 माइनस D इक्वल्स टू का 11 यानी D इक्वल्स टू का 4। तो अतः वैल्यू कितना आया, A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू 3 और D इक्वल्स टू 4। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।